नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप अपना नाम बताएंगे? माय नेम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जी। आई एम एन इंडियन सिटीजन, दैट्स इट। मैं भारतवासी हूँ। जी। आप सर दिल्ली के रहने वाले हैं? बिल्कुल। अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं 2024 के, तो क्या लगता है आपको कौन आएगा? ये तो देखिए बियॉन्ड ऑल डाउट्स मिस्टर मोदी विल कम बैक, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। मोदी जो उनका है, जो 400 पार का नारा है वो कामयाब होगा? देखिए आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव दिस स्लोगन एंड देन नेक्स्ट डे भाजपा बीजेपी adopted this slogan जी। because if you remember the day when बीजेपी won 3 elections, असेंबली इलेक्शंस, जो ये विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद शाम से बीजेपी के नेता कह रहे थे 300 प्लस आएंगे हम इस बार। बट मैंने आप लोग के यूट्यूब चैनल्स पे बोला कि 400 पार होगा, 300 का क्या मतलब है। तो और ये शुभकामनाएं हैं मेरी, क्योंकि मैं बीजेपी को पॉलिटिकल पार्टी मानता ही नहीं हूँ। ये मैं आज से नहीं कह रहा, मैं 25 साल से, जब मैं छोटा था बहुत, तब से कहता हूँ कि ये देशभक्तों की टोली है। और उस टाइम लोगों को हंसी आती थी इस बात के ऊपर। बट आप देख लीजिए आज सारी पब्लिक जो भी एक जागरूक देशभक्त नागरिक है, वो भाजपा कर रहा है ना, मोदी मोदी कर रहा है। दूसरी बात मैं कहता था कि हिंदुस्तान में लोग नेताओं से घृणा करते हैं, जिसको हम उर्दू में नफरत बोलते हैं ना, कि लोग नेताओं से घृणा करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टियां जिनके शासन में इतने घोटाले हुए, गरीब आदमी और गरीब हुआ, धनवान आदमी और धनवान हुआ, तो इसलिए हमको लगता है कि नेता बुरे होते हैं। लेकिन आप पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में देखिए, वहाँ नेताओं का कितना सम्मान है। और कभी जब कोई अच्छा नेता हमारे यहाँ आएंगे, हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, तो फिर आप देखना उनके कितना सम्मान होगा। और अब देख लीजिए, ये मेरी बात 25-30 साल पहले कही हुई, अब कैसे सही चरितार्थ हो रही है। आज सब मोदी मोदी करते हैं ना, इवन राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उसकी रैलियों में भी लोग दीवाने होकर मोदी मोदी का, क्योंकि वो नारा दिल से निकल रहा है, उनके हृदय से निकल रहा है। तो यही चीज़ है कि जब अच्छा व्यक्ति मिलता है तो ऐसा ही होता है। और अभी तो 10 दिन पहले अमित शाह जी ने कह दिया कि अभी सब लोग भूल जाएं, 24 में तो मोदी जी आएंगे ही, 29 और 34 में भी किसी का चांस नहीं है। और भगवान करे कि उनकी जो स्वास्थ्य है मोदी जी का, वो ऐसे ही विद्यमान रहे, बरकरार रहे, जिससे कि वो इसी प्रकार देश सेवा करके देश को प्रगति के पथ पर ले जाते रहें, उन्नति की ओर अग्रसर करते रहें। और अब मोदी जी क्यों आए? पहली बात तो देखिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है पिछले 10 सालों में, जितना कांग्रेस के कुशासन कह लो, शासन कह लो या कुशासन में पिछले 60 सालों में बिल्ड नहीं हुआ। चाहे आप एयरपोर्ट्स ले लो, रेलवेज ले लो, रोड्स ले लो। अच्छा, हमारी ट्रेन्स कितनी शानदार बन गई हैं, हमारी बसेस। आप एक एक चीज़ देखो। देखिए, हम विदेश जाते हैं, मैं कई देशों में रह के आया हूँ, ठीक है, और कईयों में तो लंबे समय तक रह के आया। तो मैंने क्या देखा, हम कहीं भी जाते हैं, हम कहते हैं अरे यहाँ की ट्रेन कितनी अच्छी है, यहाँ का एयरपोर्ट, अब सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट कितना अच्छा है, लगता है। अब वही सब चीज़ें अब यहाँ पे हो रही हैं हमारे यहाँ पे। और ये ऐसा ही होता है कि जब राष्ट्राध्यक्ष, जब जो देश का एक होता है ना हेड, प्रधान, जब वो उसकी नीति और नीयत दोनों साफ होती है, तो इस प्रकार ही चमत्कार होता है और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। जैसे कि अभी हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट वर्ल्ड में हाईएस्ट है। पाकिस्तान के लोग छाती पीट पीट के रो रहे हैं, यह हमारा तो बाप मोदी होना चाहिए। आप देखा करो, रोज 10 से 10:30 2-3 चैनल है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उस पर जब पाकिस्तान की जनता का दिखाते हैं, वो कहते हैं हमें तो मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, कोई बोलता है हमें योगी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। और यहाँ पर अभी पता नहीं किसी ने बंगलोर में कह दिया हम तो औरंगजेब की औलाद हैं। अरे भाई साहब, आप इसलिए बोलते हो अपने आप को औरंगजेब की औलाद क्योंकि आपके यहाँ पेट भरे हुए हैं। जाके पाकिस्तानी से पूछिए, वहाँ पर जब आटे के ना ट्रक आता है ना बांटने के लिए आटा, तो इतनी ज़्यादा वहाँ धक्का मुक्की होती है कि अभी परसों की बात है कि 4 दिन पहले की बात है, 3 लोग उस ट्रक के नीचे दब के मर गए जो आटे का। तो उनके पेट भरे नहीं है, उन्हें मोदी याद आ रहा है। यहाँ पेट भरे हैं तो ये कोस रहे हैं। बट मेरा कहना का है कि आप सबके सब अपनी आंखें कान खुली करके किसी के बहकावे में मत आइए, और जो सच्चा देश से प्यार कर रहा है आप भी उससे प्यार करिए। इस पर विपक्ष कह रही है, आपने रेलवेज की बात करी, आपने विकास की बात करी, विपक्ष कह रही है रेलवेज को, बाकी सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, ये अपनी नाकामयाबी छुपा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन करने से मध्य वर्ग के लोगों को सबसे भारी नुकसान होगा, तो इस पे आपको क्या कहना है? कैसे प्राइवेटाइज कर रहे हैं? किस चीज़ को कर रहे हैं प्राइवेटाइज? रेलवे को? जी। अच्छा, मुझे उसका पहले एक बार आया तो था, लेकिन उसके बाद मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं। देखिए, ऐसा है, प्राइवेटाइज होने के साथ ना
थोड़ा सा फिर क्या जरूरी होता है, अगर प्राइवेटाइज करने में कोई बुराई नहीं है। आप ये देखिए रेलवे में कितनी सारी सर्विसेज प्राइवेटाइज हो गई हैं। अभी पहले क्या होता था, रेल की जब हम बोगियों में कूड़ा कचरा फैला रहता था सारे में, ठीक है, अब देखिए कितनी साफ रहती है। क्यों? अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में दे दिया है। तो अब उनके जब एम्प्लॉय साफ करते हैं तो इसके बाद वो आपसे साइन लेते हैं, कम से कम 5-6 जो पैसेंजर बैठे होते हैं ना, यात्री, कि देखिए हमने ठीक से साफ किया है नहीं, तब आप बताइए कि देखो कोने में वो बच गया है, वो फिर से साफ करेगा। लेकिन अब जो सरकारी नौकरी वाला होता है उसको तो क्या है, प्रोविडेंट फंड, सारी सुविधाएं चाहिए, ग्रेचुटी भी चाहिए, ईयरली इंक्रीमेंट भी चाहिए, प्रमोशन भी चाहिए। इसके बाद उसकी नौकरी पक्की होती है तो काम भी वो कम करता है, क्योंकि उसको पता है किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझे हटा सके। और आप एक चीज़ देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार क्यों वापस आई है? वो एक ऐसा देशघाती निर्णय लेकर वापस आई है। क्या है, पहले की कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनकी 80,000 की तनख्वाह थी जब वो रिटायर हुए सरकारी नौकरी से, ठीक है। अभी वो 40,000 रुपये महीना उनको पेंशन मिल रही है। मतलब ओल्ड पेंशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है कि आपकी जो सैलरी होती है लास्ट रिटायरमेंट से पहले, उसकी आधी सैलरी आपको मिलती है। आप देखिए देश पे कितना बोझ पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि भाई उसके बाद उनकी पत्नी को, अगर वो मर जाएंगे तो उनकी पत्नी को मिलेगा वो पैसा। तो क्या होगा, जब अनप्रोडक्टिव जो है इतना एक्सपेंडिचर होगा, अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। लेकिन कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करने का वादा करके पावर में आ गई। तो इस तरह के देशघाती फैसले ये लोग लेते हैं, और मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ये मतलब मजबूर होना पड़ रहा है इस फैसले को लागू करने के लिए। लेकिन उसमें फिर भी ये लोग बहुत इफ्स एंड बट्स लगा रहे हैं, और उसके अंदर कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कंपनसेशन जो मिलेगा ना रिटायरमेंट के बाद, तो ऐसे ही लोग देश को आगे ले जा सकते हैं, ना कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने वाले। विपक्ष बीजेपी पे हिंदुत्व का, धर्म पे राजनीति करने का भी आरोप लगाती आ रही है, अभी भी लगा रही है वो। तो इस पे आपको क्या कहना है कि बीजेपी धर्म पे राजनीति करती है? राजनीति क्यों ना करें, राजनीति का क्या मतलब होता है, राज करने की नीति। देखिए बीजेपी कह रही है कि धर्म के आधार पे राजनीति करती है। क्यों ना करें, हम क्यों ना करें। वो तो वक्फ बोर्ड एक्ट लेके आ जाएं, हैं, वो तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आ जाएं, हैं कांग्रेस वाले, तब तो कोई बात नहीं। वो है धर्म, वो है गंदी राजनीति धर्म की। और जो बीजेपी ने की है ये है अच्छी राजनीति। कैसे? हमने किसी का कुछ छीना नहीं है, ठीक है ना, हमने अपनी छीनी हुई चीज़ वापस लेकर उस पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत तब जाके हमने अपना ये धर्मस्थल बनाया है, ठीक है। और इसके बाद भी हमने अपने छोटे भाइयों को अयोध्या के पास ही दूसरी मस्जिद के लिए पूरा पैसा भी दे रहे हैं, और पूरी बहुत बड़ी जमीन दी है। तो और बताइए, इससे अच्छी सद्भावना और क्या होगी। हमारे जो भगवान श्री राम हैं वो हमारे सबसे परम इष्ट देव हैं। अगर उनका राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो और कहाँ बनेगा बताइए? क्या वो वाशिंगटन में जाके बनाएंगे क्या? हम अयोध्या में बनेगा ऑफ कोर्स। अभी फिलहाल में राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि ना मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, ना मैं एक व्यक्ति के खिलाफ हूँ, मैं शक्ति के खिलाफ हूँ। इस पे नरेंद्र मोदी जी ने शक्ति को महिला से, शक्तिकरण देवी से जोड़ दिया शक्ति को, जिसपे राहुल गांधी जी ने ट्वीट करते हुए बोला है कि मोदी सरकार हमेशा हर बात को धर्म पे ले आती है। शक्ति को उन्होंने धर्म से जोड़ दिया, देवी से जोड़ दिया। इस पे आपको क्या कहना है? मैं आपको भी करेक्ट कर देता हूँ। और राहुल गांधी को तो लगता है मुझे कुछ हिल गया है उनका, मतलब उनको अपनी कई भी बातें याद नहीं आ रही। वो क्या 90 साल के हो गए हैं क्या राहुल गांधी जी? क्योंकि उन्होंने जो कहा था, पहले तो मैं वो दोहरा दूं, उन्होंने कहा था हिंदू धर्म में एक चीज होती है जिसे शक्ति कहा जाता है, तो हमें उसके खिलाफ लड़ना है। और बताइए, ये हिंदू धर्म के उन्होंने बोला कि नहीं? कभी वो बोलते हैं कि जो लोग हैं मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती? एक तरफ वो कहते हैं कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ। मतलब ऐसे आदमी का क्या किया जाए? ये तो हमारी हिंदू जनता बहुत सहनशील है। उधर अकबरुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई बोल देता है कि 15 मिनट के लिए हाथ बांध लो, फिर हम बताते हैं तुम लोगों को। तो ये सब क्या है बताइए? मतलब इतनी हम लोग कितने सहनशील हैं हम, है ना? प्रशंसा होनी चाहिए हमारी सहनशीलता की। और अब राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए। सभी धर्मों का आदर मैं करता हूँ और हमेशा करूँगा, लेकिन राहुल गांधी जी जिस प्रकार से हिंदू धर्म का बार बार अपमान करते हैं, तो वो, हाँ, अब यही समझ, वही तो, अब या तो वो 90 साल के हो गए या वो बच्चे हैं या बचकाने हैं वो। लेकिन भाई साहब ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी बोलते हैं। आप ये भी जानिए इस चीज़ को ना, तो इस बात को इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। और मैंने कहा ना, मैं आपको भी करेक्ट कर रहा हूँ, उन्होंने धर्म से जोड़ के बोली थी। देखिए
ये स्पष्ट लगता है कि राहुल गांधी जी जो है ना, जी। शायद कहीं ना कहीं उनके मन में ना पता नहीं क्यों, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में ना हमारे हिंदू धर्म के लिए जी। कुछ एक नफरत का, अनासक्ति का, घृणा का कुछ भाव है। उनको धर्म के बारे में पता क्या है, हिंदू धर्म के बारे में पता क्या है? राहुल गांधी जी जो हैं वो कहते हैं उनको भारत माता कौन है? हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनकी माता जो है वो इटली से हैं और उनके पिता हैं जो वो भी अदर धर्म से हैं और पूरा खानदान ही मतलब उनका अलग अलग धर्मों से है, तो उनको हमारे धर्म से कोई लेना देना तो है नहीं। और उनका अपना एजेंडा चल रहा है, वो चला रहे हैं बढ़िया तरीके से, आराम से पैसा आ रहा है, वोट कर रहा है वो बेकार है, सीधी सी बात है। उनको जो वोट कर रहा है ना हिंदू, उसका दिमाग खराब है हिंदू का। अगर कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहा है ना, कहना चाहिए वो व्यक्ति जागरूक नहीं है। राहुल गांधी जी जागरूक नहीं है, आप ये कह रहे वो हैं? व्यक्ति वो जो अपने धर्म इनको के लिए जो जागरूक उनको है। वोट दे रहा है, जो राहुल कांग्रेस गांधी सिर्फ अपने धर्म के लिए जागरूक है और वो अपने धर्म के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जी। ईसाइयों के लिए वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म का उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनके दादाजी थे वो मुसलमान थे, माता जो उनकी ईसाई है, तो और उनके पिताजी हैं वो भी मुसलमान थे, ठीक है। और नाम एक रखने चीज मैं और बोलता हूँ, पता नहीं देखिए ये सच है या नहीं, अगर वो फेक डो तो मैं कह नहीं सकता। देखिए कई बार सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि भाई वो जब इंदिरा गांधी जी का दुखद हत्या हुई तो उसके बाद राहुल गांधी कुछ कलमा पढ़ रहे हैं, जैसे होता है ना कोई मुस्लिम धर्म। अब देखिए अब क्या सत्य है मुझे नहीं पता, हो सकता है वो फेक न्यूज़ हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे कभी कभी दिखाया है, परंतु इससे मन में शंका तो उठती है। ऊपर चलो उसको भी एक तरफ छोड़ देते हैं, तो किसी भी धर्म की अगर वो कलमा भी पढ़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना, मैं कहता हूँ सभी सर्वधर्म समभाव। लेकिन उल्टा सीधा बोलना हिंदू धर्म के बारे में, एक तरफ कहना कि भाई हाँ ऊपर अच्छा, फिर दिखा मोदी जी को तो वो बोलते हैं कि वो कैमरे के सामने मंदिर जाते हैं, भगवान की वो करते हैं पूजा, लेकिन वो खुद क्या करते हैं, जनेऊ जो है हमेशा अंग वस्त्र में डाला जाता है कि ये शरीर से लग के रहे, परंतु वो जनेऊ ऊपर डालते हैं, तो वो तो दिखावे के भी ज्यादा हद कर रहे हैं। मोदी जी ने तो कभी ऐसे नहीं किया, मोदी जी ने तो कभी नहीं बताया लोगों को कि मैं नवरात्रे में 9 दिन व्रत रखता हूँ, इसके बाद भी 9 देशों की 10 देशों की यात्रा करके आता हूँ, सिर्फ पानी पी के रहता हूँ वहाँ पे।